मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हमारे साथ पूर्व सैनिक संजय शर्मा की बेटी स्वाति शर्मा है, और स्वाति ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद जमशेदपुर का नाम पूरे विश्व भर में और पूरे देश में कहीं ना कहीं लिया जा रहा है, और गौरवान्वित करने वाला क्षण ये पूरे शहर भर के लिए, क्योंकि स्वाति ने ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में 17th रैंक हासिल करके इस शहर भर में अपने और अपने पिता का, घर वालों का नाम रोशन किया है। स्वाति के पिता पूर्व सैनिक है और इन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता, उसके बाद जमशेदपुर, और जमशेदपुर के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गई, और तीसरे अटेम्प्ट में आखिरकार इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया, ऐसा कर दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग अब स्वाति की चर्चा कर रहे हैं और आगे करेंगे। आज जब रिजल्ट जारी हुआ जिसके बाद स्वाति को भी ये शायद यकीन नहीं हुआ होगा कि उन्हें 17th रैंक आ सकता है, मिल सकता है, और उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीधे हम स्वाति से बात करेंगे और जानेंगे इस रिजल्ट के बारे में, क्या कुछ इन्होंने इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए मेहनत किया, परिश्रम किया, और कहाँ से इन्होंने पूरी तैयारी की। स्वाति, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट की। थैंक यू सो मच। स्वाति, क्या कुछ आपकी तैयारी रही थी, और यूपीएससी आपने कहाँ से तैयारी करना शुरू किया और कब की तैयारी? यूपीएससी का आइडिया मेरे को स्कूल में मेरे टीचर्स ने दिया था, वो उन्होंने इनकरेज किया था इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मैंने इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा, सिलेबस को समझा। उसके बाद धीरे-धीरे उसी हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की, टारगेट सेट किए और उसके बाद फिर प्रिपरेशन में लग गई थी। यूपीएससी का ही माइंड में क्यों आया कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी करना है आपको? पहले मुझे लॉ करना था, फिर टीचर्स के एनकरेजमेंट के ऊपर, जैसे मैंने कहा, उसके वजह से मुझे इस तरफ रुझान बढ़ा। प्लस यहाँ इसके जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी डाइवर्स थे, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इस तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इस एग्ज़ाम को एक बार चांस देना चाहिए। फिर उसके बाद फिर इसी एग्ज़ाम में लगी रही मैं। ये तीसरा अटेम्प्ट है। जी। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में क्या कुछ ऐसी कमी रही थी? पहले अटेम्प्ट के लिए मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी, मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी में जो सीसैट का पेपर होता है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। कहाँ से रहकर आपने तैयारी की? मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि 2020 के दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था जब कोविड का माहौल चल रहा था। उसके बाद 2022 के नवंबर में मैं दिल्ली चली गई थी। फिर वहाँ से मार्केट में टेस्ट सीरीज़ वगैरह और 2-3 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करके मैंने अपनी प्रिपरेशन को। किस तरह के बुक्स आप पढ़ा करते हैं? प्रिपरेशन के लिए तो जो बेसिक बुक्स सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ और जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वही सब, बाकी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, वही सब मेरे सोर्स थे। आज रिजल्ट कितने बजे आया? 115-120 के अराउंड आया था। तो रिजल्ट आपने देखा फर्स्ट टाइम तो यकीन हुआ कि मेरा ही रिजल्ट है, या किसी और का देख रहे हैं ऐसा लगा हो? 1 घंटे तक मुझे नहीं यकीन हो रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को दोबारा कॉल करके बोला कि मेरा ही रोल नंबर है ना, चेक करना। उसके बाद जब हो गया तो लगा कि हाँ, मेरा ही है। तो क्या उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था कि 17th रैंक आ जाएगा? नहीं, इस साल सिलेक्शन की मुझे खुद से उम्मीद थी, क्योंकि मेरा मेंस अच्छा गया था, बट 17th रैंक का मैंने सोचा नहीं था ऐसा। देखकर फर्स्ट टाइम कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी हुई थी और थोड़ा अनबिलीवेबल सा था 1-2 घंटे के लिए, बट फिर अब यकीन आने लग गया है कि हाँ, ये पेरेंट्स की क्या फीलिंग है? बहुत खुश हैं। बहुत, उनके आँखों में सबसे पहले तो आँसू थे, और मुझे भी खुशी थी कि चलो एक ऐसा मौका मिला जब मैं अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करा पा रही हूँ। स्वाति, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? पापा मेरे जैसे कि आर्मी में थे, तो 3-3 साल पे पोस्टिंग्स होती थी। 10th मैंने अपना आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता से किया है। 12th मैंने अपना टैगोर अकेडमी जमशेदपुर से किया है, और कॉलेज मेरी जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से हुई है। तो जमशेदपुर में आप जैसे कितने सालों से रह रही थी, उसके बाद तैयारी के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ा। तो दिल्ली में रहकर क्या जो चेंजेस, जो बदलाव हुआ जमशेदपुर और दिल्ली के बीच में, तो उसमें किस तरह से आपने फेस किया? पढ़ाई को भी टैकल करना था, यूपीएससी की तैयारी, तो ये सारा चीज़ कैसा रहा आपका बीच का वो दिन? कभी भी स्टार्टिंग से मैं अपने मम्मी-पापा से दूर नहीं रही थी, तो दिल्ली जाना मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था अकेले रहने का। पर वहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए थे अच्छे, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। जमशेदपुर में मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा-सा था, वहाँ पे जाके फ्रेंड्स मिले, उन्होंने एनकरेज किया। तो पढ़ाई और तैयारी दोनों मैनेज हो जा रही थी। आगे किसी डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर बनेंगी, एसडीओ या बीडीओ बनेंगी, तो ये सब सोच कर कैसा लगता है अब अभी से? अंदर से बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है, बट साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है, क्योंकि इस ऑफिस पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उम्मीदें गड़ाए बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ, बस यही उम्मीद है मुझको। और भी कई सारे छात्र ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स है, या जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है पहले, तो सवाल कई सारे लोगों का यही रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो या कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या ये इम्पोर्टेंट रखता है घंटा?
मैं जनरली 8 से 9 घंटे ही पढ़ती थी, मुझे वो सफिशिएंट लगता था। बाकी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर इंसान का तैयारी करने का और पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आपके 5 से 6 घंटे में पढ़ाई आपको लगती है कि कंप्लीट हो रही है, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर वो भी काफ़ी होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर हो, यहाँ के डीसी हो या फिर कलेक्टर हो या फिर देश में जहाँ-जहाँ भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, तो कभी-कभार देश में ऐसे कुछ माहौल हो जाते हैं जिसमें सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, तो उस टफ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही परेशानियों का, दिक्कतों का सामना भी इन एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है। तो इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए और देश में इस तरह की आपात स्थिति आने के बाद, क्या लगता है कि जब आप उस पद पर होंगी, तो आप अपनी तरफ से क्या आपका स्टैंड होगा, क्या करना चाहेंगी और किस तरह से आपका काम होगा? ऐसी बहुत सी सिचुएशंस इंडिया में हो जाती हैं, बट आई थिंक किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले लॉज और जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि उनको मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की बातों को सुनकर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकूँ। जैसे अभी रामनवमी का त्योहार सामने है और इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यही गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है कि सतर्कता बरतनी चाहिए और पहली नज़र रखनी चाहिए कि माहौल ना ख़राब हो, विधि व्यवस्था बनी रहे। तो विधि व्यवस्था आखिर कैसे बनी रहेगी? हमें क्या करना चाहिए और प्रशासन के ज़िम्मे में ऐसा क्या है कि वो प्रशासन विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो? ज़रूरी है कि जो हमारे ब्रदरहुड की जो भावनाएँ हैं हमारी कम्युनिटी में, उसे बनाए रखा जाए। कोई भी ग्रुप को ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो अपने ग्रुप को ज़्यादा ऊपर दिखाएँ। एंटी सोशल एलिमेंट्स पे नज़र रखनी चाहिए, ताकि वो कुछ ऐसा कदम ना उठाए। स्पेशली इंटरनेट के थ्रू आजकल बहुत सारी फेक न्यूज़ है, उन सब से लोग बचें, इस बात का ख़्याल रखना चाहिए। आपके मन में होगा कि पहले भी आप सोचती होंगी शायद कि जब आप कुछ बनकर दिखा देंगी या फिर कुछ ऐसे पद पर आप पहुँच जाएँगी, तो ऐसा पहला काम क्या होगा आपका जिसको करके आपको प्राउड फ़ील होगा और करना चाहेंगी आप? सबसे पहले मैं स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो सही कराना चाहूँगी और मैं ये चाहूँगी कि विमेन जो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो सॉल्व हो सकें और विमेन स्पेशली एटलीस्ट इतनी सफल हो सके अपने आप के अंदर कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उन्हें किसी और के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना होना पड़े कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो खुद से टैकल कर सकें चीज़ें। साथ ही आने वाले नए एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा? क्या कुछ कहेंगे? यूपीएससी की तैयारी अपने आप में बहुत डिमांडिंग है। अगर आप इस एग्ज़ाम को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके हित में ज़रूर काम आएगा। बाकी ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दें कि आप अपनी तैयारी को सूझ-बूझ के साथ करें। सिर्फ़ हार्ड वर्क करने से आजकल काम नहीं चलता है। ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स और पॉइंट्स को इस तरीके से बनाएँ कि आज जब एग्ज़ाम आपके पास हो, तब आप अपना बेस्ट दे सकें। बाकी एक ज़हन में मेरे सवाल है कि पहला अटेम्प्ट आपका क्लियर नहीं हो सका, दूसरा अटेम्प्ट आपने किया, उसके बाद ये हिम्मत बची थी, गट्स था कि नहीं तीसरे अटेम्प्ट के लिए भी जाना है? अब एग्ज़ाम में घुस गए थे, अब लग रहा था कि नहीं अब करना है तो करना है। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, अब छोड़ दो। लॉ की तरफ अब हम जा रहे थे तो लॉ ही करते हैं। तो ये माइंड में नहीं आया क्या? नहीं, अंदर से एक मोटिवेशन थी कि जब एग्ज़ाम में घुस गए हैं और स्पेशली जब हमें पता चलता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप सच में कितना चेंज ला सकते हो सोसाइटी में, आपके पास कितनी पावर रहती है कि आप लोगों का कितना भला कर सकते हो, तो फिर अंदर से मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। घर पे कई सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, देखकर कैसा लगा? थोड़ा अलग-सा है, बहुत अलग-सा है क्योंकि कभी इतनी इससे भीड़ पहले कभी क्या ऐसा माहौल था घर पे? कभी नहीं, कभी नहीं। स्कूलिंग वगैरह आपकी थी तो उसमें रिज़ल्ट कैसे थे? अच्छे ही आते थे पर इतनी भीड़, इतना ब्लेसिंग्स, इतना ग्रैटिट्यूड सबका फर्स्ट टाइम रिसीव कर रही हूँ। मीडिया भी बहुत सारा फेस आपने किया होगा। जी, मीडिया कवरेज भी इतनी पहली बार ही है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है पर साथ में एक्सपीरियंस है, जी रही हूँ उसको। चलिए फिर से स्वाति आपको बहुत-बहुत ढेरों शुभकामनाएँ और फ्यूचर के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ स्वाति शर्मा थी जिनसे हम बात कर रहे थे यूपीएससी ऑल इंडिया 17th रैंक इन्होंने हासिल किया है और जमशेदपुर के साथ-साथ पूरे झारखंड का और देश भर का नाम रोशन किया, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। स्वाति एक सवाल जो हमेशा होता है और होना भी चाहिए, क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? अनडाउटेडली सबसे पहले अपने मम्मी-पापा को, बट मैं अपने उन फ्रेंड्स को नहीं भूल सकती जिन्होंने मेरा इस जर्नी में साथ दिया है। साथ ही मेरा भाई जिसने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स सबको ही ऑल द बेस्ट। तो ये स्वाति शर्मा थी जिनसे हम बात कर रहे थे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।